राम राम निवास जी के चरण कमलों में अनुरोध करते हैं कि हर से पिता की सुंदर और इससे पहले जयकारा लगाए। जयकारा वीर बजरंग के हर हर महादेव। आदरणीय राम निवास जी। अरे आ जाओ कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम निर्धार विंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नमामि समीशान निर्वाण रूपम एवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूप निगम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषाराद्रिशंकाश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीर सपुरमूल कल्लोल नीचारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंग चलत कुंडलम शुभ नेत्रम विशालम प्रसन्नाव नवनील कंठम दयाल मृगादेश कर्मम मरम मुंडमाल प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाम प्रचंडम परगष्टम परगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रियशूल निर्मूल नवशूल पाणि भजे हम भवानी पतित भावे गम्य कलातीत कल्याण कल्पंतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहरी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन में धारी नया तु मानाथ पादार विंद भजंती लोके परिवार नारायण न तावत् सुखम शांति संताप नाश प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्य जरा जन्म दुःखोत्तापमान प्रभु पायापं नमामि शिशम जरा जन्म दुःखोत्तापमान प्रभु पायापं नमामि शिशम रुद्राटमिदं प्रोक्तपेण अर्थोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शंभु प्रसिद्धते। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। आदरणीय, जब भी संकीर्तन हो, चाहे भगवान प्रभु श्री हरि की कोई भी चर्चा हो या भगवान प्रभु राम जी की कथा हो, तो वहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो आप सभी से के हृदय में विराजमान अपने अपने जिनके जो जो अपने देव प्रभु श्री हरि परमपिता परमेश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि अपने अपने श्री हरि के चरणों में बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। परनहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओम
कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम, अपने बस कर राखे राम, श्री राम जय जय 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 राम, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाई, मन ते सकल वासना भागी, मन से सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेसा, कलियुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। भाई देखिए कितनी सुंदर चौपाई है कि कलयुग में ना सिर्फ और सिर्फ है ना नाम का ही जाप है, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने खुद कहा है कि भी मेरे से तो मेरे नाम की महिमा ज्यादा है, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है तो मेरा नाम है। क्योंकि सतयुग में संतों ने बड़े बहुत घोर तप किए, हजारों हजारों साल तक तप किए और यज्ञ किए, और संतों ने बताया कि त्रेता युग में भी बहुत जप तप और धर्म पुण्य किया। लेकिन जब कलयुग आने लगा तो सभी देवी देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना की है, प्रभु जी कि ये तो कली काल आ रहा है, कलयुग में तो ना मनुष्य के पास समय ही नहीं मिलेगा। भाई देखिए हम भी ना ट्रेन में बैठे हैं, हम भी ना सुबह जब घर से निकलते हैं तो हमारे में ना जो मतलब मैं अंदाजा बता रहा हूँ 10 से 20% ऐसे होंगे जो सुबह भगवान के अपने घर के मंदिर में ना पूजा पाठ करके चलते होंगे। ज्यादा ज्यादा हद मार के 30% होंगे। मतलब 100% कोई ऐसा नहीं है जो अपने घर से निकलते समय अपने माता पिता को प्रणाम करके और अपने घर में जो मंदिर है उसमें है ना हाथ जोड़ के जोत बत्ती करके निकलता हो, क्योंकि समय का अभाव है। लेकिन भगवान प्रभु ने फिर भी है ना, देखिए प्रभु श्री हरि परमपिता परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि भी
भजन के बजाय है मेरे नाम के गुणगान कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में तो ना सिर्फ और सिर्फ नाम की महिमा बताई है। अच्छा नाम भी है ना भाई, देखो ऐसा अगर मान लिया कोई भाई दुर्गा माता को मानता है, भाई शेरावाली माता को मानता है, तो शेरावाली माता का ही जाप कर ले, क्योंकि शेरावाली माता भी वही है और सीता माता भी वही है और लक्ष्मी माता भी वही है, पार्वती माता भी वही है। तो जिसको भी जो नाम से पुकारा है, क्योंकि भगवान तो देखो, अरे भाई जब द्रौपदी ने है ना भगवान श्री हरि को पुकारा था कि मेरी लाज लुटी जा रही है और मेरा चीर्ण हो रहा है, तो आकर के मुझे बताओ बचाओ, तो भगवान ने स्वयं आकर के ना वहां पे वस्त्र का ही रूप धारण कर लिया। तो भाई भगवान को हम जिस भी रूप में पुकारेंगे ना, भगवान परमपिता परमेश्वर तो उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम ही सुमरिये गाइये राम ही, राम ही सुमरिये गाइये राम ही, राम ही सुमरिये गाइये राम ही। राम ही सुमरिये गाइये राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संकट सुनिए राम गुण गाम ही। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गर्वहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुधा जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावहु, ताके युग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। दासु कृपा निर्मल मति पावहु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। देखिए भाई हमें ना चौपाइयाँ पढ़ते हैं बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको नहीं पता होगा, बहुतों को पता होगा। ये जैसे चौपाई है, इतनी सुंदर चौपाई है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनारी। हमारे हृदय में जितने भी हमारे संशय हैं, कोई हमारे अंदर बुराइयां हैं, सारे है ना, जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, तो ऐसे ही है ना भगवान राम का नाम का जाप करने से, भगवान श्री हरि का जाप करने से हमारे सारे विषय विकार पक्षियों की तरह उड़ जाएंगे, हमारे दूर हो जाएंगे। राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी। संशय विहग उड़ावन हारी। संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भाई हमारे जीवन में ना गुरु का भी बहुत सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है। लेकिन हमारे प्रथम गुरु कौन है? हमारी माँ है, जिस माँ ने हमें जन्म दिया। अरे भाई संतों ने इतना सुंदर कहा है, भाई जिसने अपनी माँ का दुख मतलब दिल दुखा दिया ना, वो इस भवसागर से कभी पार नहीं हो सकता,
कभी पार नहीं हो सकता, उसके अच्छे काम कभी नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जाकर के जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया है, कहीं ना कहीं जाकर के वो ऐसे भौर में फंसेगा, ऐसे भौर में फंसेगा, वो ये कहेगा कि मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था कि ये ऐसे बुरे दिन देखने को पड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आप सभी के चरण कमलों पर प्रार्थना करूंगा, जो हमारी जननी है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अरे माँ तो भाई वो है कि आप कहीं भी बाहर भी चले जाओगे ना, माँ से अगर आपकी फोन वगैरह से बात होगी, सबसे पहले एक ही बात कहेगी, बेटा तुमने खाना खा लिया, सबसे पहले ना। अरे मैं मतलब देखो, हम तो भाई देखते भी हैं, छोटा बच्चा ना, चाहे उसका नाक बहरा हो, भाई ठंड लगी हुई हो, उसको कभी ये नहीं देखेगी इसका नाक बहरा, वो भाग करके अपने बच्चे को रोते हुए उठा लेगी और अपनी छाती से लगा लेगी, मतलब अपने हृदय से लगा लेगी। और पिता है ना, अगर नाक बहरा होगा तो अपनी जेब से रुमाल निकालेगा और उसका पहले नाक साफ करेगा, फिर बाद में उठाएगा। मतलब इतना फर्क है माँ में और पिता में। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, महावीर बिन वाहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, बंदउ लक्ष्मण पद जल जाता, बंधु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बंदउ प्रथम महेश्वर चरना, बंधु प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, भय दुख दूर निकट जो आया, भय दुख दूर निकट जो आया, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा, पाई न जय पर लोक सवारा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन कमल सहज सुख राशि, बंदव गुरुपद पदुम परागा, बंधु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मोर में चूरन चारु, अमीय मोर में चूरण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, समन सकल रुज परिवारु, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सिय राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, 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 करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आदरणीय, विगत दिनों से इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है,
भगवान प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर पहुंचे हुए हैं और जनकपुरी में धनुष यज्ञ चल रहा है, क्योंकि जनक महाराज जी ने अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर के लिए एक मतलब उसको ये कहेंगे भाई एक वो रखा है कि भाई जो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा, एक प्रतियोगिता रखी है कि भाई जो भी धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसी को ना मेरी पुत्री सीता वर के रूप में स्वीकार करेगी और वरमाला डाल देगी। तो क्योंकि जनक महाराज जी ने ऐसा प्रण क्यों किया, क्योंकि वो जो धनुष है भगवान भोलेनाथ जी का धनुष है और इतना विशाल है, इतना भारी है, इतना विशाल है धनुष कि किसी से भी हिलता नहीं है। वो उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान परशुराम जी हिला सकते थे, क्योंकि भगवान परशुराम जी ने ही ना जनक महाराज जी के लिए उनकी संरक्षण में रखा हुआ था कि भाई जब जरूरत पड़ेगी मैं अपना ये धनुष वापस ले लूंगा। तो लेकिन एक दिन देखते हैं कि माता सीता जी वहाँ की साफ सफाई कर रही थी। साफ सफाई करते समय माता सीता ने उस धनुष को ना बाएं हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से सहज ही उठा लिया, ऐसे उठा लिया जैसे एक फूल का उठा लिया हो। और उधर से जनक महाराज जी ने देखा, अरे भाई मेरी पुत्री ये तो जगजननी है, क्योंकि इतना विशाल जो धनुष उठा लिया है, क्यों इतने भारी धनुष को जब इन्होंने उठा लिया है तो कोई न कोई इनके लिए योग्य वर भी है ना, इतना ही शक्तिशाली भगवान श्री हरि ने पैदा किया होगा। तो इसलिए जनक महाराज जी ने वही मतलब भाई एक किस्म से प्रतियोगिता रखी कि जो इस धनुष को उठा करके इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और उसी के साथ में मेरी पुत्री सीता वरमाला डाल देगी, उसी के साथ में मेरी पुत्री का विवाह होगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सभी ने भाई विगत दिनों से सुनते आ रहे हैं। देखिए माता सीता जी है ना पार्वती माता के मंदिर में गई थी और पार्वती माता जी के मंदिर में जाने के बाद में और फिर पुष्प वाटिका में भगवान प्रभु राम जी जब पुष्प लेने गए हुए थे तो उनकी छवि को देख करके जब माता सीता जी ने भगवान प्रभु राम जी की छवि देखी तो भगवान प्रभु राम जी की छवि देख करके माता सीता जी भाव विभोर हो गई और हृदय में ये धारण कर लिया कि भाई ये तो वही चराचर के स्वामी है जिनके मैं ना बैकुंठ में और भाई वहाँ पे चरण दबाती रहती हूँ, क्योंकि माता सीता भी तो वही लक्ष्मी माता ही है ना। तो माता सीता जी ने अपना ध्यान धर के देख लिया ये तो वही परमपिता परमेश्वर है, इस धराधाम पर मनुष्य लीला करने के लिए आए हुए हैं। तो मन में धारणा कर लेती है कि यही मेरे को वर मिलने चाहिए और बात जा करके ना पार्वती माता जी के मंदिर में फिर दोबारा जाती है पूजा करने के लिए और पार्वती माता जी से सहृदय फिर प्रार्थना करती है, हे माँ, हे पार्वती माता, आप जगजननी हैं, आप सभी को जो मन चाहा वर देने वाली हैं। मैं आपके चरणों कमलों में आई हूँ और मुझे भी है ना, देखिए सीता माता जी ने वहां जाकर के ये नहीं कहा कि मुझे इनके साथ में मेरा विवाह हो जाए। माता सीता जी ने कहा, क्योंकि मर्यादा रखी, हे माँ जगजननी, आप परम पिता परमेश्वर है। भाई देखो ये हमें भी है ना, यहाँ पे हमें भी सीख ले लेनी चाहिए। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें भी भगवान के चरणों में पूजा पाठ करते समय यही बोलना चाहिए, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत के स्वामी, आप मेरे हृदय की सब कुछ जानते हैं, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। मैं आपके चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे वही दो जिसमें मेरा परम हित हो, जिसमें मेरा परम हित हो, हे प्रभु मुझे वही दो। तो माता सीता जी ने पार्वती माता जी के जगजननी जी के चरणों में यही प्रार्थना की है, हे जगजननी, मेरे हृदय में जो चल रहा है मेरे वही मनोरथ पूरे करो, मेरे जो हृदय में और जो मेरे लिए ना सुयोग्य है, जो सुयोग्य है, मेरे लिए मेरे अनुकूल जो वर हो मुझे वही वर देना। ऐसी सीता माता जी पार्वती माता जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और
माता जगजननी जो माता पार्वती है, भाई एक जगजननी दूसरी जगजननी जी के चरणों कमलों में प्रार्थना करी है, तो माता पार्वती तो भाई उनके हृदय की सारी जानती हैं, इसलिए माता पार्वती जी ने भी वहीं पे आशीर्वाद दे दिया कि जो तुम्हारे हृदय में चल रहा है तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। ऐसा माता पार्वती जी ने सीता माता को आशीर्वाद के रूप में वहीं पे माता पार्वती जी के गले में जो फूलों की माला थी वो खिसक करके और माता सीता जी के गले में पहुंच गई, क्योंकि माता सीता जी ना पार्वती माता जी के चरण कमलों में अपना मस्तक लगाए हुए थी। जब मस्तक लगाया हुआ है चरण कमलों में, भाई कोई संदेह ना करे कि भाई माता पार्वती जी की गले से जो माला है, जो मतलब फूलों की माला है, जो हार है, माता सीता जी के गले में कैसे गया? अरे भी वो ऐसे गया क्योंकि माता पार्वती जी तो भाई मंदिर में माता जी की छवि जो मूर्ति है उसमें है और उनको माला पहनाई हुई है, तो माता सीता जी माता पार्वती जी के चरण कमलों में अपना मस्तक लगाए हुए है, जो और मस्तक लगा करके कह रही है कि भाई हे माँ मुझे वही वर दो, मतलब जो मेरे साथ वही वर दो जो मेरे अनुकूल हो और मेरे मतलब मेरे लिए जो बना हो, जो मेरे लिए आपने बनाया हो, जो मेरे लिए बनाया हो। तो ऐसा जब माता सीता जी प्रार्थना करती है तो माता पार्वती जी के गले से वही माला खिसक करके और सीता माता जी के गले में चली जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और माता सीता जी भी फिर वहीं पे है ना देखती है कि माता पार्वती जी की जो मूर्ति है बहुत सुंदर मुस्कान दे रही है कि माता सीता मान जाती है कि भी माता ने ना मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि जो मेरे हृदय में चल रहे हैं वही मेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर देखिए जो सतानंद महाराज जी गुरुदेव विश्वामित्र जी को बुला करके लेके जाते हैं धनुष यज्ञशाला में जहाँ पर स्वयंवर चल रहा है, तो वहां पर सतानंद महाराज जी गुरुदेव विश्वामित्र जी को और प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को और जो अन्य ऋषि मुनि साथ आए हुए हैं सभी को बुला करके लेके जाते हैं कि आइए प्रभु जी, हे गुरुदेव आकर के स्वयंवर की जहाँ पर धनुष युद्ध चल रहा है वहाँ पे जा करके शोभा बढ़ाइए और आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे लेकर के जब जा रहे हैं तो देखिए जाते जाते ना जैसे प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के साथ में धनुष युग में पहुंचते हैं तो वहां पर सभी के सभी है ना भाई प्रभु राम जी की छवि इतनी सुंदर है कि गोस्वामी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि जब सारे जनकपुरी वासी भी है ना भगवान प्रभु राम जी के फिर से दर्शन करने के लिए यज्ञशाला में आए हुए हैं और सारे जितने भी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं, चाहे राजा महाराजा हो, चाहे कोई वहां पे है ना कुछ राक्षस भी है ना राजाओं का वेश बना के आए हुए थे, नगरपुर वासी भी आए हुए थे, बच्चे भी आए हुए थे, स्त्रियां भी आई हुई थी, बूढ़े भी आए हुए थे और सारा जो महाराज राजा जनक का जो राज्य था, जितने भी वहां पे ऊंचे ऊंचे पद पे थे, जितने भी भाई मंत्री महामंत्री सब आए हुए थे, तो सभी को उच्च स्थान दिया हुआ था। लेकिन जब भगवान प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के साथ में यज्ञशाला में जैसे ही पहुंचते हैं तो उनकी छवि को देखने के लिए सभी के सभी है ना इतनी सुंदर छवि को देखने के लिए सब बार बार भाई राजा महाराज जो महाराज जनक जी हैं या धनुष की तरफ कोई नहीं देख रहा है, सभी के सभी है ना भगवान प्रभु राम जी की छवि को देख रहे हैं और अपने अपने हृदय में ना ऐसे भाव विभोर हो रहे हैं कि इतने सुंदर प्रभु जी हमने तो कभी देखे ही नहीं है। और भगवान प्रभु राम जी की छवि ऐसी है जिनकी रही भावना जैसी तीन मुहूर्त देखी तीन तैसी। भगवान प्रभु राम जी ने भी ना अपनी छवि उनको वैसे ही दिखाई सबको जो जिस भाव से देख रहा है। जैसे भाई जो कपटी राक्षस आए हुए थे, कपटी रूप
धारण किए हुए थे राजाओं का, उनको भगवान प्रभु राम जी स्वयं काल के रूप में नजर आ रहे हैं। उनको भगवान प्रभु राम जी स्वयं काल के रूप में नजर आ रहे हैं। और जो भगवान प्रभु राम जी को जितने भी भाई नगरवासी हैं परम पिता परमेश्वर जान करके उनके दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भगवान प्रभु राम जी वही छवि दिखा रहे हैं कि भाई मैं ही चराचर का स्वामी हूँ। और उनकी है ना नेत्रों को बड़े सफल कर रहे हैं, उनके नेत्रों को बड़े आराम दे रहे हैं भगवान प्रभु राम जी अपनी छवि दिखा करके। वही करुणामयी दृष्टि दे करके भगवान प्रभु राम जी सभी को मोहित कर रहे हैं। और देखिए जब जो जनकपुर के सारे जो जैसे भाई सुनैना माता है या रिश्तेदार हैं, जब सुनैना माता और जनक महाराज जी जब छवि देखते हैं प्रभु राम जी की, तो वो उनको ना एक पुत्र के रूप में देखते हैं। तो भगवान प्रभु राम जी की छवि है ना उनको पुत्र के रूप में नजर आ रही है। और जो दूसरे वृद्ध थे जनकपुरवासी, वो उनको अपने भाई इष्ट देव के रूप में देख रहे हैं। और जितने भी भाई बालक थे तो वो अपने जैसे भाई सहपाठी जैसे खेलने वाले भाई इतने सुंदर, अरे काश हमारे साथ होते, काश हमारे साथ होते। तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सभी के सब। और देखिए जो ऐसे संत आए हुए थे, ऋषि मुनि आए हुए थे वहां पे, तो ऋषि मुनि उनको चराचर के स्वामी भगवान प्रभु राम जी, जिनके भगवान प्रभु राम जी के सभी संत वो करते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, तो उनको अपने इष्ट देव के रूप में नजर आ रहे भगवान प्रभु राम जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुंजर मणिकंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरिठौनी बल निधि बाहु विशाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भगवान प्रभु राम जी की भाई छवि इतनी सुंदर है कि भगवान प्रभु राम जी के हृदय के ऊपर गज मुक्ताओं की माला है, मणियों की माला पहने हुए हैं भगवान प्रभु राम जी, और तुलसी की माला भी पहनी हुई है। भाई देखिए तुलसी की माला को बहुत पवित्र मान करके चलना चाहिए हमें। जो तुलसी की माला को धारण करता है, बताते भाई संतों ने कहा है, जो रोजाना भाई शाम को मतलब दिन में ना तुलसी माता से आज्ञा लेकर के, हे तुलसी माँ मैं आपके तुलसी दल ले रहा हूँ, आपके पत्ते लेना चाह रहा हूँ, तो कृपया करके मुझे स्वीकृति दो। और फिर तुलसी माता से पत्ते लेकर के जो अपने जल के जग में रख ले और उसी में रखा रहे और उसी पानी का पान करे। तो बताते हैं भाई उनके लिए ना भाई भगवान के मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं, संतों ने बताया जो तुलसी दल को इतना, क्योंकि तुलसी की महिमा ना, जिनके घर में तुलसी माता का लगाई हुई है वो ये मान लो वो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान प्रभु राम जी के गले में तुलसी की माला भी पहने हुए हैं और कंधे बड़े विशाल हैं। भगवान प्रभु राम जी के कंधे ऐसे हैं जैसे बैल के होते हैं। भाई बैल का है ना धर्म का रूप माना गया है। बैल जैसे बैल के ना 4 पैर हैं, ऐसे ही है ना भगवान ने है ना चारों को सत्कर्म के रूप में माना गया है कि भाई जैसे जैसे सभी भाई सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, तो ऐसे ये 4 युग हैं, ऐसे ही बैल के पैर हैं। तो भगवान प्रभु राम जी के ना जो कंधे हैं ना बैल के समान हैं। तो बैल को ना हमें धर्म का आचरण मानना चाहिए। बैल की कभी भी है ना हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भाई जैसे देखो खगड़ आ रहा है, हमें उनको कभी नहीं मारना चाहिए। हमें ना अपना थोड़ा सा उनको रास्ता दे देना चाहिए, बच करके निकल लेना चाहिए। हमें मतलब गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। और संतों ने इतना बताया है कि भाई मैं एक है ना अब बीती बताता हूँ, भाई गाँव की है। मेरे हमारे गाँव में क्या हुआ, एक भाई साहब ने ना जो भाई भैंस का जो पुरलिंग होता है, जो भैंसा होता है, उसने उसको लठ मार दिया। और देखो उनका कोई दोष नहीं था और वो लठ मारते ही है ना दूर भागा। लेकिन है ना वहां पे हमारे जैसे आप जैसे जो खड़े थे उन्होंने कहा बड़ा बुरा किया भाई, बड़ा बुरा किया। और देखो भाई मेरी आंखों देखी बात है, 3 साल के बाद में ना जिन्होंने लठ मारा था उनका भी एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है भाई जो जैसे कर्म करेगा उसको फल जरूर मिलता है।
गारंटी के साथ मिलता है। इसलिए हमें ना अच्छे से अच्छे ही कर्म करने चाहिए, सत मार्ग पे चलना चाहिए, बुरे मार्ग पे कभी नहीं चलना चाहिए। अरे भाई आगे से मान लिया कोई बैल या भाई सांड लगा लो या भाई भैंसा लगा लो आ रहा है, तो हमें उनको रास्ता दे देना चाहिए, भाई साइड हो जाओ, बच के निकल लो। ये नहीं कि भाई हमने उनको मतलब लठ मारना चाहिए, लेकिन बचना चाहिए हमारे को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान प्रभु राम जी का इतना अतुलित बल है, इतना बल है, क्योंकि भगवान के बल की तो भंडार है। अब भंडार कितना है कितना नहीं है, ये तो अनंत भंडार है, क्योंकि भगवान ने हनुमान जी को भी आशीर्वाद दिया हुआ है, तुम अतुलित बलशाली होंगे, अतुलित बलशाली होंगे, जिनके बल की कोई तुलना ही नहीं है। भाई संतों ने बताया है, भगवान प्रभु राम जी ने जब बाली को मारा था तो पेड़ की ओट लेकर के मारा था। संतों ने व्याख्या करते समय कहा है, पेड़ की ओट इसलिए ली थी क्योंकि भगवान का तो अनंत बल है, जो अनंत बल है तो उसका आधा बल कैसे जाएगा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है बल की। इसलिए भगवान प्रभु राम जी ने ना पेड़ की ओट ली थी, क्योंकि भाई उनके पास तो उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया हुआ है कि जो मेरे साथ लड़ने के लिए आएगा उसका आधा बल आ जाएगा, मेरे बाली के पास आधा बल आ जाएगा। अब बाली के पास बल जाए तो कैसे जाए, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। भाई ये कह दे भाई 100% है तो 50% चला जाए, लेकिन जिस बल की कोई अतुलित बल है, अनंत बल है, जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है, तो इसलिए भगवान प्रभु राम जी ने पेड़ की ओट लेकर के मारा था। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कटे तो निरपित पट बांधे, कर सर धनुष बाम कर कांधे, पीत जग उपबीत सुहाय, नख सिक मंजु महा छबिसाय। भगवान प्रभु राम जी के कमर में तरकस बंधा हुआ है और पीताम्बर बांधे हुए हैं भगवान जी। और देखिए दाहिने हाथ में भगवान प्रभु राम जी के बाण है, और जो बायां हाथ है, उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ में भगवान प्रभु राम जी ने धनुष बाण को अपने कंधे पे धारण किया हुआ है, और धनुष को कंधे पे धारण किया हुआ है, और उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से भगवान प्रभु राम जी ने धनुष को पकड़ा हुआ है भाई, और दाहिने हाथ में बाण है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और भगवान प्रभु राम जी ने यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहना हुआ है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे जब जाय। उन्हें देख करके सब लोग सुखी हो गए और नेत्र एकदम से पुलकित हो गए सभी के सभी। और जनक जी ने तो दोनों भाइयों को देख करके इतने हर्षित हुए, भगवान प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को देख करके जनक महाराज इतने प्रसन्न हुए कि गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, और चरण कमल पकड़ने के बाद में और विनती करके भगवान गुरुदेव विश्वामित्र जी को जनक महाराज जी फिर सारी यज्ञशाला को दिखाने के लिए अपने स्वयं चल करके गए हैं दिखाने के लिए, और उनको उचित आसन पे बिठाने के लिए स्वयं जनक महाराज जी चले हैं। कर बिनति निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई, जह जह जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितौ सबको। विनती करके गुरुदेव जी को जनक महाराज जी ने अपनी सारी कथा सुनाई है। कौन सी कथा सुनाई है? वही कथा सुनाई है कि मेरी पुत्री ने ऐसे ऐसे ना इस धनुष को उठा लिया था, और इसी वजह से मैंने ना फिर ये जो रखा है, प्रण रखा है कि जो धनुष के ऊपर प्रत्येकता चढ़ाएगा, तो अपनी सारी व्यवस्था बता करके भगवान पर जनक महाराज जी गुरुदेव जी को सारी यज्ञशाला दिखा रहे हैं, और जो धनुष यज्ञशाला दिखा रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेष, बलि रचना मुनि नर प्रसन्न कहो, राजा मुदित महासुख लहो।
सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर से जब जो वहां पे धनुष यज्ञशाला में भगवान प्रभु राम जी के दर्शन कर रहे हैं, तो सबके सब अपने हृदय में ये मान रहे हैं भगवान प्रभु राम जी मेरी तरफ देख रहे हैं। वहां पे जितने भी यज्ञशाला में बैठे हुए हैं सबके सब अपने हृदय में ये मान रहे हैं ये प्रभु राम जी मेरे को देख रहे हैं, और जो जैसी भावना से देख रहे हैं भगवान प्रभु राम जी अपनी छवि उसको वही दिखा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और जब जनक महाराज जी ने विश्वामित्र जी को सारी धनुष यज्ञशाला दिखाई, और जब यज्ञशाला की गुरुदेव विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की, प्रशंसा सुनने के बाद में जनक महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन हृदय में विचार करते हैं कि कोई मेरे से चूक तो नहीं रही, चलो गुरुदेव जी ने स्वीकृति दे दी है, मैंने अच्छे व्यवस्था की हुई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और राजा जनक जी के हृदय में बहुत सुख मिला ये सुनकर के, प्रशंसा सुनने के बाद में। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत हैं बैठा रे महिपाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। देखिए महाराज ने, क्योंकि भाई गुरुदेव जी है, गुरुदेव जी का जो पद है सबसे उच्च है, गुरुदेव जी का पद है सबसे उच्च है। भाई हमारी माँ का पद सारे अनंत ब्रह्मांड के, भाई संतों ने ये भी कहा है एक तरफ भगवान और एक तरफ माँ हो तो है ना, भगवान से बढ़कर के माँ का पद ऊंचा है, तो माँ का पद ऊंचा रहेगा, तो माँ का आसन हमेशा ऊपर रहेगा। तो माँ कौन है? गुरुदेव है। ऐसे ही विश्वामित्र जी गुरुदेव हैं, तो राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी के लिए ना जो बैठने की व्यवस्था की है सबसे उच्च स्थान की है, ऊंचा मंच बनाया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुत हैं बैठा रे महिपाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर है और उज्जवल है और विशाल था, और सबसे ऊपर था। सोम राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस मंच के ऊपर बैठाया है। देखिए राजा जनक महाराज जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी को और राम और लक्ष्मण जी जो वहां पे राजकुमार के रूप में आए हुए हैं, दोनों को उस विशाल मंच के ऊपर जो अलग एक विशेष मंच बनाया हुआ था उस पे जाकर के बैठाया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भैतारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, भगवान प्रभु राम जी की छवि को देख करके जितने भी प्रतियोगिता में आए हुए थे, जो राजा महाराजा आए हुए थे, चाहे वो छल कपट में राक्षस राजा का रूप बना के आए हुए थे, वो सब के सब है ना एकदम से उनकी छवि है ना बिल्कुल है ना मतलब ऐसी हो गई कि भाई दिखाई नहीं दे रही। कैसी देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर लिखा है, उनकी छवि ऐसी होगी प्रभु राम जी के सामने में जैसे रात्रि के अंदर है ना, भाई रात्रि के अंदर चंद्रमा होता है, जो भाई पूर्णमासी के दिन जो चंद्रमा होता है, तो पूर्णमासी के अंदर जो चंद्रमा होता है, तो तारे देखोगे तो टिमटिमाते हल्के से नजर आएंगे और चंद्रमा एकदम से अलग से दिखाई देगा। तो प्रभु राम जी को ना वहां पे सब राजाओं के बीच में यज्ञशाला में भगवान प्रभु राम जी बैठे हैं, तो भगवान प्रभु राम जी सभी राजाओं को ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को ना भगवान प्रभु राम जी के सामने में ऐसा मान रहे हैं कि भगवान प्रभु राम जी तो चंद्रमा के समान है और हम है ना टिमटिमाते हुए तारों के समान है।
ऐसी छवि उनकी सबकी दिखाई दे रही है। और भगवान प्रभु राम जी की छवि चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे भाई तारों का कोई इतना प्रकाश नहीं होता, लेकिन चंद्रमा का तो फिर भी प्रकाश है। तो इसलिए ना जो राजा महाराजा आए हुए हैं वो ये अपने मन में मान रहे हैं कि भाई इस धनुष को तो ना ये जो इतने सुंदर ये आए हैं, इतनी सुंदर छवि वाले आए हैं, ये ही उठाएंगे धनुष को। तो इनके विशाल भुजाएं हैं, इनके कंधे भी बैल के समान हैं, इतने सुंदर हैं। और इनके आजानु भुज हैं, घुटनों तक की इनकी भुजाएं हैं। क्योंकि सारे के सारे ना धनुष यज्ञ में भगवान प्रभु राम जी की छवि सबसे अलग है, सबसे मनोहर है, सबसे उच्च छवि है। तो वहां पे जितने भी राजा महाराजा आए हुए अपने हृदय में विचार कर रहे हैं कि भाई ये तो है ना जो धनुष पे प्रशंसा चढ़ाएंगे, यही चढ़ाएंगे जो ये अभी आकर के बैठे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश हो गए। जो उनके मन में उत्साह बना हुआ था सब उत्साहहीन हो गए कि जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर सारे तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। और उनके तेज को देख करके, भगवान प्रभु राम जी को तेज को देख करके, उनकी छवि को देख करके सबके सब राजा अपने मन में ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि इस धनुष को तो ना जो प्रत्यंता चढ़ाएंगे, ये जो अभी आए हैं रामचंद्र जी, यही चढ़ाएंगे, यही चढ़ाएंगे। ऐसा उनके मन में भाव आ गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मेल इसिय राम उर्माला, अस विचार गौ नौ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। और देखिए वहीं पे कुछ राजाओं ने अपने मन में ये विचार किया कि अरे भाई ये तो इतने सुंदर हैं, इनकी छवि इतनी मनोहर है, इतनी मनोहर है, लगता है राजा जनक जी तो ना इस धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़वाने के बिना ही है ना अपनी पुत्री सीता का विवाह इनके साथ कर देंगे, रामचंद्र जी के साथ। ऐसा कुछ राजा अपने मन में मान के चल रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिन भंजऊ भव धनुष विशाला, मेल इसिय राम उर्माला, अस विचार गौ नौ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देख करके सब के सब राजा मन में यह निश्चय कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का जो विशाल धनुष है, जो संभव ऐसा लग रहा है कि किसी से टूटेगा नहीं। अगर नहीं टूटता है किसी कारण से, तो मन में ये विश्वास कर रहे हैं कि जो ये अभी आए हैं इतनी सुंदर छवि वाले भगवान प्रभु, ये राम आए हैं, रामचंद्र जी आए हैं, जो ये इनके साथ में अपनी पुत्री सीता का बिना धनुष के भंग किए ही है ना विवाह कर देंगे। ऐसा आए वे सारे राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। और फिर अपने मन में ये विचार कर रहे हैं हमारी तो हार वैसे भी होगी कि भी हम धनुष नहीं उठा पाएंगे, और सीता का विवाह हमारे साथ नहीं होगा, तो हम तो है ना हार ही जाएंगे। अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। और जी विजय तो है ना रामचंद्र जी के हाथ ही लगेगी, ऐसा सारे अपने मन में विचार करके कहने लगे। फिर कुछ दूसरे क्या कह देंगे, हे भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, हमें क्यों अपनी जगहशाही करवानी है, क्यों ना हम है ना इस धनुष यज्ञशाला को छोड़ करके चले ना जाएं।
ऐसे कुछ राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जय अभिवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अवगाह, बिन तोरे को कुंवरी बियाह। जो अभिमानी थे ना राजा, या जो भाई राक्षस आए हुए थे मतलब राजा के रूप में, वे अपने मन में ना दूसरी धारणा बनाए हुए हैं। वो अपने मन में ये धारणा बनाए हुए हैं कि भाई जब ये तय हो रखा है कि भाई धनुष भंग किए बिना सीता जी किसी के भी गले में वरमाला नहीं डालेगी, तो हम डालने ही नहीं देंगे। उनके मन में ये आ रहा है कि हम डालने ही नहीं देंगे, ऐसा हम होने ही नहीं देंगे, हम है ना यहाँ पे युद्ध कर देंगे। अपने मन में है ना अलग अलग धारणाएं बना रहे हैं। जो कपटी आए हुए हैं, जो कपटी राजा आए हुए हैं, वो अपने मन में ऐसा हृदय बना रहे हैं कि भाई ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। बिह से अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अवगाह, बिन तोरे को कुंवरी बिहार। दूसरे राजा जो अविवेकी है, मतलब भाई अविवेकी का मतलब है कि जिनके पास विवेक नहीं है, जो विवेकहीन है, जो दूसरे राजा आए हुए हैं, वो अभिमान में होकर के ऐसी बात सुन करके हंस पड़े हैं। और हंसते हुए क्या करे हैं कि धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है। क्योंकि अगर धनुष कोई ये जो आया हुआ है, जिसके लिए कह रहे हैं कि ये सुंदर युवक आया हुआ है, रामचंद्र जी आए हुए हैं, अगर इन्होंने धनुष तोड़ भी दिया ना, तो भी हम इनका विवाह इनके साथ नहीं होने देंगे। वो अभिमान में कह रहे हैं ऐसा। और अर्थात बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। तो ऐसा वो अभिमान के वशीभूत होकर के कह रहे हैं कि ऐसा हम होने ही नहीं देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर के बहुत हंसने लगे और उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। मतलब ऐसा वो अपने मन में भाव प्रकट कर रहे हैं और दूसरे राजाओं को ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बार कालव किन हो, सिय हित समर जितब हम सो, यह सुनी अवर महिप मुस्कान, धर्मशील हरि भगत सयाने। और जो हरि भगत थे, जो सयाने थे, जो अच्छे राजा थे, वो मन के अंदर ना बड़ी अच्छी धारणा बना रहे हैं। वो अपने मन के अंदर बड़ी अच्छी धारणा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर काल ही क्यों ना हो, मतलब जो दुराचारी हैं वो तो मन के अंदर ये मान रहे हैं कि हम सीता जी का स्वयंवर इनके साथ होने ही नहीं देंगे, चाहे धनुष भी तोड़ लें, इनके साथ विवाह होने ही नहीं देंगे। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। जो कपटी राजा आए हुए हैं वो अपने मन में ऐसा धारणा किए हुए हैं। और ये घमंड की बात सुन करके जो फिर है ना बहुत अच्छे आचरण के राजा बैठे हुए हैं, उनकी जब बात सुन रहे हैं तो अच्छे आचरण वाले राजा अपने हृदय में बड़े प्रसन्न होकर के एक बात कह रहे हैं कि अरे भाई, जो धर्मात्मा है, हरि भक्त हैं, वो जो शयाने हैं, वो भगवान प्रभु राम जी की छवि देख करके मन ही मन अपने हृदय को पुलकित कर रहे हैं कि अरे भाई, इतनी सुंदर छवि है, विधाता ने इनको इतना सुंदर बनाया है, इतना विशाल बनाया है। तो हम भी विधाता से चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि इनके मतलब जो प्रतिज्ञा है ये कि भाई धनुष हटाने वाली, तो ये जो आए हुए सावरे हैं इतने सुंदर है, इन्हीं के द्वारा पूरी हो। अपने हृदय में ऐसे विचार ला करके अपने हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं जो अच्छे आचरण के राजा हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सिय ब्याह विराम गर्भ दूर करी नरपन के, जीति को सक संग्राम दशरथ के रणबाकुरे।
उन्होंने कहा जो राजाओं के गर्व को दूर करने के लिए जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़ कर करके, मतलब जो अच्छे आचरण वाले राजा हैं वो ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से अगर नहीं टूटता है तो उसे ये जो सुंदर छवि वाले हैं, जो सावरे हैं, ये जो रामचंद्र जी जो राजकुमार आए हुए हैं, जो दशरथ जी के राजकुमार हैं, ये उसे तोड़ करके और सीता जी के साथ में ब्याह करेंगे। जो अच्छे आचरण के राजा आए हुए हैं वो अपने हृदय में ऐसा भाव बना रहे हैं। और युद्ध की बात तो क्या, अरे युद्ध की क्या बात कर रहे हो आप लोग, मतलब युद्ध के लिए भला दशरथ के राजकुमारों को कोई जीत कैसे सकता है, उनके साथ में युद्ध के लिए कोई ललकार ही कैसे सकता है। ऐसे जो अच्छी छवि के अच्छे आचरण के राजा महाराजा आए हुए हैं वो ऐसे भाव प्रकट कर रहे हैं। और सिय बियाह भी राम गर्भ दूर करी नरपन के, जीत को सके संग्राम दशरथ के रणबाकुरे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। फिर उन्होंने अच्छे राजाओं ने जो सुंदर आचरण के, जो धर्मात्मा और हरिभक्त राजा, जो सयाने राजा थे, उन्होंने कहा राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे ये प्रभु राम जी हैं जो इतने सुंदर राजकुमार हैं, ये उस धनुष को तोड़ देंगे और महाराज दशरथ के रणबांकुरो, सॉरी क्षमा करना, धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ में विवाह करेंगे। और युद्ध की जो बात ये कर रहे हैं, अरे भला महाराजा दशरथ जो भाई चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके जो राजकुमार हैं उनके साथ में युद्ध करने की भला सोच ही कैसे सकते हैं। तो ऐसा भाव रख करके जो अच्छे आचरण वाले हैं राजा महाराजा, जो सुंदर सयाने हैं, जो धर्मज्ञ हैं, और वो ऐसे भाव प्रकट कर रहे हैं। मतलब भाई भगवान प्रभु राम जी के वहां पे ना सब तरह के राजा महाराजा आए हुए हैं, बुरे आचरण के भी आए हुए हैं, कपटी भी आए हुए हैं, कपटी या जो दुराचारी आए हुए हैं उनको प्रभु राम जी काल के रूप में नजर आ रहे हैं। और कपटी तो भाई कपट की बात करेगा, और जो धर्मात्मा राजा आया हुआ है वो धर्म आचरण की बात करेगा। तो इसलिए भाई आगे चल करके ये धनुष युग कैसे आगे बढ़ता है तो भगवान आने वाले वक्ताओं से सुनोगे। आज की भगवान राम कथा के भाव भगवान माता सीताराम जी भगवान प्रभु राम जी के और गौरी माता गौरी और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में रखते हुए बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भाई मेरे से कोई ऐसा शब्द बोला गया हो जो मुझे यहाँ खड़ा होकर के नहीं कहना चाहिए, मैं आप सभी के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। बोले जय सिया राम। धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब आरती में सुख। ओ कृष्ण बलदेव की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट